बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लाइट क्या है, ये हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो होती है कई फेनोमेना होती हैं, जिसमें से दो फेनोमेना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो हम मिरर में पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन जो है वो बाय लेंसेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लाइट जो होती है वो दिखाई देती है या नहीं। तो जनरली हम देखते हैं कि लाइट हमें ऐसा लगता है कि लाइट दिखाई देती है, तो रियल में जो होता है कि लाइट जो होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। लाइट जिस वस्तु पे पड़ती है वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट डार्क रूम में रखा है, तो वो अगर उस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो दिखाई नहीं देता है। वही ऑब्जेक्ट अगर जहाँ पे लाइट जल रही है वहाँ पे रखा है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि डार्क रूम में भी ऑब्जेक्ट है और जहाँ पे लाइट है वहाँ भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन डार्क रूम में लाइट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ती है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। और वही ऑब्जेक्ट जब जहाँ लाइट होती है वहाँ पे रखा होता है तो हमें दिखाई देता है। तो लाइट जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का एक रूप होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रोपगेट करती है, आगे चलती है। इसकी जो स्पीड होती है इन वैक्यूम तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। तो यहाँ पे दो फेनोमेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन पढ़ने के पहले कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है। तो वो टर्म कौन से हैं? यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक प्लेन मिरर। मिरर जो होता है एक साइड से पॉलिश होता है, एक साइड से रिफ्लेक्सिंग सरफेस होती है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ से एक लाइट की रे आती है, इस पे टकराती है, टकरा के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम इसे नॉर्मल ड्रा कर दें तो ये वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं आई, और ये एंगल होता है इसको बोलते हैं आर। ये जो लाइन यहाँ से इसके ऊपर पड़ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये वाली जो लाइन है ये है इंसिडेंट रे। ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है इसके ऊपर जो ये नॉर्मल है 90 डिग्री। ये एंगल जो है आई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर जैसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई जब रे किसी स्मूथ सरफेस पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वापस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, पड़ के टकरा के जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो रे इसके ऊपर पड़ती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है पॉइंट ये है नॉर्मल, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर के द्वारा होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लेंस के द्वारा होता है। तो मिरर जो होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी स्फेयर से, एक कोई स्फेयर है उससे काट के निकाला जाता है इस तरीके, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर जो होता है इस तरीके से होता है। और ये क्या है, यहाँ से इस तरीके से जब काट लेंगे तो ये जो होगा
इस तरीके से कट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे दो तरीके के स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं, एक इस टाइप से है, इस टाइप से। अगर इधर पॉलिश कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी जिसकी उभरी हुई साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जिसकी ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। जो धसी हुई साइड है, अंदर की तरफ साइड है, उससे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्केव मिरर है। अगर ये उभरी हुई साइड है, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे दो तरीके के मिरर हैं, इन दोनों मिरर से किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो कॉन्केव मिरर के द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पे दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला जो लॉ है वो है एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा एंगल R के बराबर होता है। और दूसरा नियम है कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट आर lie in the same plane। तो यहाँ पे दूसरा लॉ क्या है कि यहाँ से जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो इंसिडेंट पॉइंट ये है, इस पे जो नॉर्मल है, ये तीनों जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये दूसरा नियम। पहला है ये जो एंगल I होता है और एंगल R होता है, तो एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, एंगल I और एंगल R हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दो जो है वो लॉ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं मिरर के द्वारा तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले टर्म देख लेते हैं कौन कौन से इसमें टर्म आते हैं। तो यहाँ पे मिरर बना लेते हैं, कॉन्केव मिरर। तो ये कॉन्केव मिरर जो होता है वो एक स्फेरिकल मिरर से इस तरीके से काट के निकाला जाता है। ये कोई इस तरीके से ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता नहीं है, ये एक स्फेरिकल मिरर से इस तरीके से काट के निकाला गया। तो इसका जो बीच, इसका जो सेंटर होता है, इस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं C। तो यहाँ पे C जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको बोलते हैं P। तो P यहाँ पे होता है पोल। तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो P होगा। जिस स्फेयर से ये मिरर निकाला गया है उसका सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब इन दोनों लाइन को मिलाने वाली जो C और P, इससे इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है CP, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी C और P से जो लाइन इस तरीके से यहाँ से पास होगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब C से P तक की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, अगर ये स्फेयर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं R। तो यहाँ पे जो R होगा उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं F। तो F यहाँ पे है फोकस, फोकस या फोकल पॉइंट। तो C और P के बीच का जो मिड पॉइंट है इसको बोलेंगे फोकल पॉइंट। अब ये जो फोकल पॉइंट R जो होता है रेडियस, ये होता है 2F। R इज इक्वल टू होता है 2F, यानी ये दूरी और ये दूरी अगर इसको देखें तो R.2 हो जाएगी, ये जो होगी R.2 हो जाएगी। तो ये दोनों हाफ R.2 ये R.2 ये पूरी कितनी है R। तो ये 2F जब मिलेंगे तो ये R बनेगा। अब F यहाँ पे जो है स्मॉल है, ये होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी P से F,
यहाँ पे फोकस तक की जो दूरी है यहाँ से, इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। तो ये होती है फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये कुछ मेन टर्म्स है जिसको समझना जरूरी है, क्योंकि जब रे डायग्राम बनाएंगे तो ये टर्म का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो इनको याद कर लेना है, सी पी, यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, आर क्या है। उसके बाद रे डायग्राम खींचने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे 3 मेन रूल है। पहला रूल ये है कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट से गुजरेगी वो पॉइंट जो होता है वो एफ होता है। यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गुजरेगी वो एफ होता है, यानी हमेशा फोकस से गुजरती है। तो पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई लाइन फोकस से गुजर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल इसका जस्ट उल्टा है। इसमें अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल जो है वो है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जा रही है, मान लो एफ है, ये सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन अगर पास हो रही है तो वापस वो इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अगर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट ला है। ये जो 3 है ये रे डायग्राम खींचने के रूल्स हैं। उसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर जो होता है इससे इमेज किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे 6 कंडीशन पढ़ेंगे हम। वो कौन कौन कंडीशन है, यानी ऑब्जेक्ट को हम 6 पोजीशन पे यहाँ पे रख सकते हैं कॉन्केव मिरर में। तो 6 तरीके की अलग अलग तरीके की इमेज बनेगी। तो ये मान लो यहाँ पे P है, ये F है फोकल पॉइंट, ये C है, ये जितनी दूर होगा उतनी दूर ये होगा। तो ये दूरी बराबर होती है। इसको जब डायग्राम बनाना तो इसे नाप के बनाना। अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो इसको भी 3 बनाना। तो पहली पोजीशन होगी वो होगी इन्फिनिटी पे। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा। दूसरा होगा इन्फिनिटी और सी के बीच में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। तीसरी बार ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी के ऊपर रखेंगे। चौथी बार रखेंगे तो सी और एफ के बीच में रखेंगे। 5वीं बार एफ पर रखेंगे और 6 बार एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो ये 6 पोजीशन है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। पी पे रखेंगे तो वो पोल पे ही आ जाएगा, तो उससे कोई इमेज वहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। तो ये 6 पोजीशन है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो पहली पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो किस तरीके की इमेज बनेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख के देखते हैं। ये जो है ज़्यादा कर्व नहीं बनाना है, यहाँ पे जो प्लेन है लगभग इनके बीच में कर्व बहुत कम है, तो इस तरीके से बनाना। अगर ज़्यादा कर्व बनाएंगे तो इमेज जो होगी वो सही नहीं बनेगी। तो यहाँ से इसका कर्व जो है कम बनाना है। अब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी पे माना जाता है कि वहां से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो मान लेते कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, वहां से एक रे इस तरीके से पैरेलल आती है। तो रूल के अकॉर्डिंग कोई लाइन अगर पैरेलल आती है तो वो जिस पॉइंट से जाएगी वो पॉइंट फोकस होता है। एक रे इसी तरीके से नीचे से लेके आते हैं तो ये लाइन पैरेलल आए तो कहाँ जाएगी, फोकस से। तो दोनों लाइन जो है जिस पॉइंट से पास होंगी वो पॉइंट कौन सा है, फोकस। तो एक लाइन ये यहाँ से आएगी फोकस से चली जाएगी, एक लाइन यहाँ से आई फोकस से चली जाएगी। तो इमेज क्रिएट करने के लिए मिनिमम हमें 2 रेज की जरूरत होती है। तो दोनों रेज जहाँ पे मीट करती हैं वहीं पे आप इमेज बन जाती है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें बतानी है। एक बतानी है पोजीशन, इमेज की पोजीशन क्या है, दूसरा बताना है नेचर क्या है, और तीसरा बताना है साइज क्या है। तो जितने भी डायग्राम बनाएंगे हम तीनों में ये 3 चीजें बताएंगे, पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो इमेज जो फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्म इज
तो सबसे पहले बताएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे बना है। तो ये कहाँ पे बना है, फोकस, उसको बोलेंगे एट फोकस, पोजीशन पता चलेगी। दूसरा बताना है नेचर, तो नेचर में मतलब रियल या इन्वर्टेड किस तरीके से बनी है। तो इन्वर्टेड बनी होगी या इरेक्ट, रियल है वर्चुअल। तो रियल का मतलब है कि लाइन जो है अगर रियल में मीट करेंगे तो रियल होगी, रियल में मीट नहीं करती है तो वर्चुअल होगी। और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे क्या है, ये रेज जो है रियल में मीट कर रहे हैं तो ये रियल बनेगी। और रियल के साथ हमेशा जो होता है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टा। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगी, तो इसको याद कर लेना है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब ये यहाँ पे दिखेगी नहीं इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पे रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो ये उल्टी इमेज बनेगी। तीसरा बताना साइज के साथ, तो यहाँ पे जो है साइज बहुत छोटा होगा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट साइज। तो इमेज जो बनेगी वहाँ पे पॉइंट साइज होगी। तो ये तीन चीजें सब में लिखना है। एट फोकस, फोकस पे बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, इसको याद कर लेना। अगर यहाँ पे वर्चुअल होती, वर्चुअल, तो वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होती, इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। तो 5 ये कंडीशन याद कर लो, 5 कंडीशन तक ये वाला ही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगी, ये दोनों चेंज होंगे, रियल और इन्वर्टेड चेंज नहीं होगा। फिफ्थ 5 कंडीशन तक। तो दूसरी कंडीशन है, अब फोकस पे रखा, इन्फिनिटी पे रखा था, फोकस पे बनी थी, अब इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड फोकस। तो ये जो है पोल P है, ये F है, ये C है। अब C और इन्फिनिटी एंड फोकस नहीं, इन्फिनिटी एंड यहाँ पे क्या है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना। तो इसके यहाँ पे कहीं रखेंगे, या इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड C, बियॉन्ड C, इसको बियॉन्ड C भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो पहली जो रेज है यहाँ से पैरेलल रेज जाना है, पैरेलल रेज जो होती है वो फोकस से पास होती है। दूसरी रेज फोकस से ले जाएंगे तो ये जो होगी पैरेलल पास हो जाएगी। तो एक रेज, दो रेज ले जाएंगे, एक पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से पास हो जाएगी, और एक फोकस से ले जाएंगे तो पैरेलल चली जाएगी। तो ये रेज जहाँ पे मीट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये कहाँ कुछ यहाँ पे आके मीट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले बताना है किसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड C। इसको देखें कहाँ बने, इसको थोड़ा गलत बन गया यहाँ पे, इसको फिर से ड्रा करेंगे। यहाँ पे ये P है, यहाँ पे ये F है, ये C है, इसके C और F के बीच में बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अब फोकस से जाएगी तो पैरेलल चली जाएगी। तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। इसको नेमिंग कर देंगे, ये A है, ये B है, ये A है तो यहाँ पे A डैश बना देंगे, B डैश बना देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन कहाँ, C और F के बीच, लिखेंगे C एंड F, इसके बीच में बनेगी। दूसरी चीज बताना है रियल है इन्वर्टेड है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में लाइन मीट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ कंडीशन तक यही रहेगा। फिर बताना है साइज इसका कैसा, तो ये जो होगी छोटी बनेगी, स्मॉल साइज, स्मॉल इन साइज। तो यहाँ पे एक चीज देखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा उसी तरीके से इमेज जो होगी पीछे चली जाए। तो यहाँ इन्फिनिटी पे रखा था तो कहाँ बनेगी फोकस, अब इसी के पहले रखा है तो कहाँ बनेगी, इसके बीच। अब सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगी, फिर जब सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी के परे बनेगी, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, फिर सी और एफ के बीच बनेंगे। तो वो जो लास्ट वाली कंडीशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो 6 नंबर कंडीशन, उसमें क्योंकि रियल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो अब ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पर,
तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन एक्ट सी। सी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखें कहाँ पे बनेगी, सी पे रख के रखते हैं यहाँ पे, ये एफ है ये सी। तो जब सी पे रखते हैं तो एक लाइन पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से जाएगी, एक फोकस से ले जाएंगे तो पैरेलल से ले जाएंगे, तो ये दोनों जो होंगी यहाँ पे मीट कर जाएगी। यहाँ पे रे जो है एरो जरूर बनाना है जिससे पता चले लाइन किधर से जा रही है। तो यहाँ पे आके मिलेंगे, ये ए है, बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। तो इसका पहले बताना है, पोजीशन बतानी है, तो कहाँ बनना है एक्ट सी। सी पे रख देते हैं तो सी पे ही बनती है, और ये रियल इन्वर्टेड होगी कि एक्चुअल में मिल रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट है बताना है कि साइज कैसा, तो सेम साइज होगा, सेम साइज। फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ कंडीशन है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगी, कहाँ बना लेते हैं, सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, ये एफ है ये सी, इसके बीच में रखना। एक लाइन पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, दूसरी लाइन फोकस से जाएगी तो कहाँ चली जाएगी पैरेलल, तो कहाँ बनी है सी के पीछे, सी बियॉन्ड द सी। इसको नेमिंग कर देंगे ए और बी, ये ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पे बताएंगे इसकी पोजीशन, तो पोजीशन होगी बियॉन्ड सी, सी के परे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड बताना है इसका साइज, तो ये साइज होगा लार्जर, लार्ज इन साइज, इसका साइज जो होगा बड़ा होगा। इसके बाद जो है फिफ्थ नंबर, जो 6 है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन देखेंगे एक्ट एफ, फोकस पर। ये पी है ये एफ है। अब यहाँ पे फोकस पे रखेंगे तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरी जो हम फोकस से नहीं ले जा सकते, तो हम कहाँ से ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड रूल पढ़ा था, यहाँ पे क्या है एफ, ये सी है, तो एक लाइन जो है अब इस बार यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से, तो ये इसके सी के सामने से जाती हुई प्रतीत होगी, तो ये सी से गई है तो वापस कहाँ से आ जाएगी, सी से आ जाएगी, तो ये रेंज जो होगी इस तरीके से चली जाएगी। अब ये लाइन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। पहली चीज बताना है कहाँ पे बनेगी, तो ये पैरेलल लाइन जो होती कभी मीट नहीं करती, ऐसा माना जाता है ये इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके अगर मीट कर रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इस साइज में क्या होगा, जब बहुत आगे जाके मिलेगा तो बहुत ज़्यादा साइज होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा हाईली इनलार्ज, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, हाईली इनलार्ज, तो ये बहुत बड़ा होगा। जो लास्ट कंडीशन है 6, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड ना बन के रियल इन्वर्टेड ना बन के वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब रखेंगे एफ एंड पी के बीच, तो ये है एफ, थोड़ा दूर बना लेते हैं, एफ और पी इसके बीच में रखेंगे। पहली लाइन पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, दूसरी लाइन हम यहाँ से सी से ले जाएंगे, सी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी।
ये F है, तो इतनी दूरी ही पे बनाएंगे C, तो ये C लगभग यहाँ पे आएगा। अब एक लाइन यहाँ से ले जाना है इस तरीके, तो ये इस तरीके से आएगी। अब ये लाइन इधर जो होंगी डाइवर्ज हो जाएंगी, इधर जाके नहीं मिलेंगे। तो ये इधर जाके डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग लाइन कभी मिलती नहीं, तो इसको इस बार हम पीछे जाके इसे मिलाएंगे, पीछे जाके इसको मिला सकते हैं। तो ये जाके ऑब्जेक्ट इस बार पीछे बनेगा। तो यहाँ पहले बताना पोजीशन, तो ये है बिहाइंड द मिरर, इस बार बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। दूसरी कंडीशन बतानी है रियल है वर्चुअल, तो ये रियल में नहीं मिल रही है, पीछे जाके हमने मिलाया है, तो इसको बोलेंगे वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ क्या होता है इरेक्ट, तो ये सीधी बनेगी और साइज में कैसी होगी लार्ज, लार्जर इन साइज। तो यहाँ पे 6 कंडीशन थी। तो ये इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेचर ऑफ इमेज जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसको याद करना है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे कि कहाँ पे रखने से किस तरीके की इमेज बनी है। यहाँ पे डायग्राम बना लो, यहाँ पे इस तरीके से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। C ये F है, ये C है। तो पहले जब इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना था, फोकस पे रियल था और इन्वर्टेड था और साइज जो था पॉइंट साइज था। इसके बाद C यहाँ पे रखा था C के परे, तो C के परे जब रखा तो इमेज बनेगी थी F और C के बीच में, यानी पहले इन्फिनिटी पे रखा था, फिर यहाँ पर रखा था, फिर C के ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर इसके ऊपर और ये। तो 1 2 3 4 5 6 कंडीशन थी। पहले में इमेज यहाँ बनी थी, फिर यहाँ बनी थी, फिर C पर, फिर यहाँ पर बनी थी और फिर जाके इन्फिनिटी पे बनी थी। तो इधर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है वैसे वैसे इमेज का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। लास्ट वाली कंडीशन पे इमेज जो है वो आगे बनती है, तो इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पे किस किस तरीके की इमेज जो है वो फॉर्म हो सकती है। तो पहले देखेंगे यहाँ पे रियल है, रियल के साथ में इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, रियल में लार्ज इन साइज। तो रियल में इमेज जो है इन्वर्टेड उल्टी इमेज छोटी भी बनती है बड़ी भी बनती है। अब इरेक्ट इमेज सीधी इमेज देखें, सीधी इमेज बड़ी बनती है, लेकिन सीधी जो इमेज है वो छोटी नहीं बनती स्मॉल। तो ये 3 तरीके की इमेज दे सकता है, उल्टी में सीधी भी दे सकता है, उल्टी में छोटी भी दे सकता है, बड़ी भी दे सकता है, और सीधी में बड़ी तो दे देता है लेकिन यहाँ पे छोटी इमेज नहीं बनती। तो यानी जब वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी तो यहाँ पे छोटी इमेज नहीं बनती। तो छोटी इमेज जो बनती है वो बनती है कॉन्वेक्स मिरर से। तो ये वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।